पिछले में कोई डाउट? करें आज का काम शुरू? ओके चलो, तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जनरेटर की बात करेंगे, ठीक है। एसी डायनेमो, डायनेमो या फिर जनरेटर। जनरेटर पता सभी को क्या होता है? जनरेट करे, जो किसी चीज को जनरेट करे उसे बोलते हैं जनरेटर। यहाँ पे किसको जनरेट करवाना है? अल्टरनेटिंग करंट को, अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करने वाला जनरेटर, ठीक है। घरों में आपको पता है आजकल तो इन्वर्टर ज़्यादा लगे होते हैं, पहले जनरेटर बहुत ज़्यादा लगे होते थे, ठीक है। बड़ी जगह पे आज भी लगे होते हैं, बहुत सारे मौक़ों पे आज भी चाहिए होते हैं। फॉर इंस्टेंस कि हमारे मतलब यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, कैंपसेस में जहाँ चाहिए कि लाइट किसी भी हाल में बंद नहीं होनी चाहिए। इन्वर्टर की तो एक लिमिट है ना, क्या चला सकता है क्या और कितना नहीं, कितना हाँ। जनरेटर में तो पूरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है और सफिशेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है उससे, जो यहाँ पे घरों में काम कर सके, है ना। ब्याह शादी में चाहिए होता है, वो साथ में लेके घूमते हैं, ठीक। तो जनरेटर अगर आपने देखा हुआ है तो उसमें होता क्या है, एक साइड में एक शाफ्ट लगी होती है, एक रोड लगी हुई है, उस रोड को पकड़ के आप घुमाते हो। कभी आपने इंजन स्टार्ट होते हुए देखा हो तो जनरेटर का, उसे जोर से घुमाते हैं और वो उसके बाद घूमने ही लग जाता है। घूमना मतलब आप घुमा रहे हो या घूम रहा है, वो कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी। और उससे क्या होता है, घूमने से बिजली जनरेट होती है। तो एसी जनरेटर जो है वो बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ऐसे कह सकते हैं। जब तक घूमेगा नहीं तब तक बात नहीं बनेगी, और घूमने के बाद जो है क्या करेगा, वो करंट प्रोड्यूस करेगा, करंट बनाएगा। तो सिंपल सा प्रिंसिपल है, क्लियर है? डेफिनेशन पता लग गई क्या है? ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एसी जनरेटर, ठीक। अब प्रिंसिपल क्या होगा इसका? कोई भी डिवाइस है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्रिंसिपल पे तो काम करेगा किसी ना किसी। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? ईएमआई, नाम से ही क्लियर है आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल अ करंट इज इंड्यूस्ड, ठीक है। जब भी आप किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करोगे तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी। फॉर्मूला क्या था उसका? फॉर्मूला था E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी। और फाई क्या चीज़ है? फाई है मैग्नेटिक फ्लक्स, वो होता है B मैग्नेटिक फील्ड डॉट A के इक्वल, ठीक हो गया, चल जाएगा काम। ये भी बात पता लग गई, ओके। और फ्लक्स चेंज करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो, या एरिया चेंज कर दो, या फील्ड चेंज करो, या एरिया चेंज करो, या फिर तीसरी चीज कौन सी है जो चेंज कर सकते हैं? एंगल बिटवीन दैम। बहुत बढ़िया। तो बी डॉट ए को अगर आप बी ए कॉस थीटा लिखोगे तो अगर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल चेंज होगा, अगर दोनों के बीच का एंगल चेंज होगा तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने वाला है। हम किसको चेंज करने वाले हैं? इन तीनों में से हम एरिया को चेंज करेंगे, ठीक है। इसमें हम एरिया एंगल को चेंज करेंगे, एंगल चेंज करेंगे, ठीक। और जब वो चीज़ घूमती है तो एक्चुअल में एंगल ही चेंज हो रहा है, ना तो उस चीज़ का एरिया चेंज हो रहा, ना जो साइड में मैग्नेट लगे हुए हैं वो चेंज हो रहे। तो हमने एंगल चेंज करना है बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड, उससे फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स से ईएमएफ इंड्यूस होगी, और उससे एंगल चेंज करने में जो हमने मैकेनिकल एनर्जी लगाई, जो मेहनत की, जो काम किया, वो सारा किस में चेंज हो गया? करंट में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दैट्स इट, इतना ही है। अब कोई ऐसा सेटअप बना लो जिसमें चीज़ घूमती रहे और घूमने से एंगल चेंज होता रहे, उसे मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दो, करंट आ जाएगा। बनाएं सेटअप, बना लेते हैं। ये लो, यहाँ पे रख लेता हूँ मैं साउथ पोल, यहाँ पे रख लेता हूँ मैं नॉर्थ पोल। कनकेव टाइप रख लो, बार मैग्नेट रख लो, जनरली वो कनकेव मैग्नेट्स रखते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया। हाँ,
उल्टा चेंज करना, उल्टा कर लेना। डायरेक्शन का ध्यान रखना, डायरेक्शन क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, है ना, आउटसाइड। तो ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। क्लियर है? ठीक है, तो डायरेक्शन आपको पता लग गई। हम यूज करेंगे इसे, ऐसे बना देता हूं, इससे पता लग जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है। ओके, अब आपने क्या करना है, इसमें एक एरिया रखना है, आर्मेचर कॉइल उसे बोलते हैं। तो कंपोनेंट्स अगर मैं लिखवाऊँ आपको, तो एक कंपोनेंट तो हो गए मैग्नेट्स, मैग्नेटिक पोल्स, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले लिया हमने, ठीक है, नॉर्थ साउथ के बीच में रख दिया सिस्टम। दूसरा कंपोनेंट क्या रखेंगे बीच में, एरिया, इसे बोलते हैं आर्मेचर कॉइल। इसके बीच में कॉइल रख दो। कॉइल कैसी होगी, वही जो पहले थी, ये लो कॉइल रख दी। इस बार कैसी कॉइल रखी है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है। और इस रेक्टेंगुलर कॉइल में क्या होगा, सॉफ्ट आयरन कोर होगी। सॉफ्ट आयरन क्यों, ताकि इंडक्शन ज़्यादा हो। उसके ऊपर कॉपर वायर लपेट देंगे, उसके ऊपर कॉपर वायर बना देंगे, क्यों, ताकि रेजिस्टेंस कम हो। रेजिस्टेंस कम होने से हीटिंग इफेक्ट कम आएगा, हीट लॉस कम होगा, ठीक है। और इंडक्शन ज़्यादा होने से इंड्यूस ईएमएफ ज़्यादा होगी। तो दोनों चीज़ें हम यहाँ पे वही दोनों यूज़ करेंगे जो हमने कल भी बात की थी, परसों भी बात की थी, पिछले लेक्चर्स में भी बात की थी, कि आपने एक कॉइल लेनी है और वो आपस में इंसुलेटेड कॉपर वायर होनी चाहिए। ये ना हो कि आप इसके एक वायर के ऊपर दूसरी वायर रखो और वो आपस में टच कर रही हो। यही हमारी वायर, तो इसमें जो है ये इंसुलेटेड है ऊपर से, कॉपर वायर तो अंदर है ना। तो अगर हम एक के ऊपर दूसरा चक्कर मार रहे हैं तो ये आपस में टकरा के शॉर्ट सर्किट नहीं होने वाले। दीज आर इंसुलेटेड कोर्स, इंसुलेटेड वायर्स, ठीक है। तो अगर ये आप निकाल के सिर्फ अंदर वाले को अगर वो करोगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो फिर गलत है ना, कि अंदर वाली वायर से निकाल के सीधा लपेट दोगे तो फिर तो करंट को फ्लो अनलिमिटेड इनफाइनाइट मिल जाएगा, ठीक है। तो इंसुलेटेड वर्ड हर बार यूज़ करना, हर बार लिखा हुआ मिलेगा आपको नोट्स में, बुक में, इधर उधर से जहाँ से भी पढ़ोगे सब जगह पे इंसुलेटेड वर्ड यूज़ करना। कैपेसिटर में वायर कहाँ यूज़ की हमने, इंडक्टर में गोल गोल घुमाते हैं ना, ये चक्कर में वापस इंसुलेटेड रखते हैं, हमेशा इंसुलेटेड थी, ठीक है। क्लियर हो गया। कॉइल रख दी, कॉइल में नाम दे दें, नाम दे देते हैं, ये लो A B C D, दो कंपोनेंट्स क्लियर हो गए। अब इसे हमने घुमाना है, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, जैसे भी घुमाना है। घुमाने के लिए अब इसे आगे कनेक्ट करेंगे हम, ठीक है, कनेक्ट कर देते हैं आगे, ये लो, इसे एक रिंग से कनेक्ट कर देते हैं। मैं इस तरफ कनेक्ट कर दूं, ये लो इस तरफ कनेक्ट कर दिया मैंने, रिंग लेट्स से R1, और ऐसे ही एक इस पे रिंग लगा दी मैंने, वो क्या हो गई R2। यहां तक समझ गए। तो ये स्लिप रिंग्स बोलते हैं इन्हें, ये अगला कंपोनेंट है स्लिप रिंग्स। तो इसमें दो रिंग्स लगी होती हैं जिनमें वो फिट हुआ है। रिंग का काम करते बताता हूँ। दो रिंग्स पता लग गई। जब हम इन्हें घुमाएंगे, फोर्स लगा के घुमाएंगे, तो ये वाली साइड पीछे चली जाएगी, ये वाली साइड आगे आ जाएगी। तो ये कुछ इस तरह से है, ये बारीक है, ये दे दो मुझे। ये कुछ इस तरह से है कि ये ABCD, ये ABCD। जब हम इन्हें घुमाएंगे तो इन्हें एक तरह से नीचे से कनेक्टेड है ये किसी चीज़ से, ठीक है। और उसमें क्या फ़र्क पड़ता है मैं अभी बताऊंगा, लेकिन ये नीचे से एक रिंग से, नीचे से किसी चीज़ से एक रिंग ही निकाल लेता हूँ मैं। तो ऐसी ही, हाँ, एक और रिंग लेंगे, कोई बात नहीं। ये नीचे से इससे
कनेक्टेड है, वायर से लगा के हम करेंगे, ठीक है, और कनेक्टेड है, ये एक रिंग है, क्लियर, अपनी जगह पे रहेगी। ये रिंग आगे जो है ये कनेक्टेड आगे दो ब्रशेज से, कार्बन रोड्स, ब्रश B1 और ब्रश B2, फिगर समझ लो बस, फिर हो गया आर्टिकल खत्म। ब्रश B1 और ब्रश B2, तो ब्रशेस के साथ ये रिंग्स जुड़ी हुई हैं, हिलेंगी नहीं अपनी जगह से, ठीक है, और इनके साथ ऊपर से तार आ रही है और वो यहाँ से इससे जुड़ा हुआ है। मतलब जब ये घूमेगा तो वो रिंग्स पे ऐसे रिंग्स नहीं घूमेंगी, रिंग्स के अंदर वो वायर घूमती रहेगी। और रिंग्स इसलिए अपन ने बोल दिया ताकि उसको घूमे वो, हाँ, ताकि उसको आराम से उस तरह से घूमता रहे, ठीक है। तो ये आपको अभी और मैं करके भी दिखाऊंगा। और ये आगे से कनेक्टेड है, आउटवर्ड जो लोड रेजिस्टेंस है उसके साथ ये कनेक्ट कर दिया हमने, लोड रेजिस्टेंस R। अब देखो डायग्राम समझ में आई कि नहीं आई। अगर ये डायग्राम समझ में आ गई तो समझ लो 90% काम आपका हो गया। कौन कौन सी चीज़ें होगी? स्लिप रिंग्स, इसके बाद ब्रशेज हो गई, और बस ब्रशेज। ये चारों कंपोनेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपकी नोटबुक। ये चारों कंपोनेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये डायग्राम समझ लो, देख लो, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। घुमाना शुरू करें और इसे बनाना शुरू करें। अब एक ही चीज़ रह गई, वो है डायरेक्शंस, जो समझने वाले हैं इसके बाद। और वो किससे आएंगी? डायरेक्शन आएंगी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। लेफ्ट राइट का ध्यान रखना, नहीं तो चालान हो जाएगा। कहाँ पे लेफ्ट लगाते थे, कहाँ पे राइट लगाते थे, ध्यान रखना इस चीज़ का। ओके, चलो काम शुरू करते हैं। एक बार फिर से नोटबुक हमारे सामने है। यहाँ से मैंने जो है इस डायरेक्शन में नहीं, नॉर्थ टू साउथ, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाई हुई है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो मैं सबसे पहला केस मानता हूँ मैक्सिमम वाला। अगर मैं ऐसे रख दूंगा तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा, है ना। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे जा रही है, लाइंस ऐसे जा रही हैं, तो ऐसे में वो मैक्सिमम होंगी, ऐसे में वो मिनिमम होंगी, राइट, क्लियर है। तो मैंने मैक्सिमम एरिया वाला ले लिया। मैक्सिमम फ्लक्स कितना लें, कितना लें? जब कॉज 0 हो गया तो 1, तो बी ए, एक टर्न में कितना? बी ए। अगर n टर्न्स हैं तो कितना? एन बी ए। अगर n टर्न्स हैं तो ये हो गया एन बी ए, मैक्स वैल्यू, ठीक है, चल जाएगा काम। एसी कटाना है, बंद कर दो। हेलो, हो गया बंद? हो गया, ठीक है, ओके। NBA चल जाएगा काम, ओके। इसके बाद अब क्या करो आप, मैक्सिमम फ्लक्स तो हमें पता लग गया, हमने ऐसे रखा है उस नोटबुक को, इस आर्मेचर कोयल को इस मैग्नेटिक फ्लक्स में इस तरह से रखा है। अब हम क्या करेंगे, ये AB को जो बाहर है अंदर लेके जाएंगे ऐसे, और CD धीरे धीरे बाहर आएगा ऐसे। तो हम इसे आप 2 फिगर्स में भी बना सकते हो, एक में भी, पर 2 में बनाओगे तो अच्छा है। फिलहाल मैं एक बना के दिखाता हूँ पहले। तो CD मैंने बना दिया ऐसे, हम लगा रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी, हम लगा रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, तभी राइट हैंड रूल लग रहा है। तो जब आपको फोर्स पता हो, आप लगा रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड पता हो, इधर देखना, जब आपको फोर्स पता हो थंब से, मैग्नेटिक फील्ड पता हो, करंट निकालना हो, तो आप लगाते हो राइट हैंड रूल। जब आपको करंट यानी कि चार्ज की डायरेक्शन पता हो और मैग्नेटिक फील्ड पता हो और चार्ज की डायरेक्शन पता हो, तब आप लगाते हो लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड में QV क्रॉस B, तो आपको B देना पड़ता है, V देना पड़ता है, और F आप निकाल लेते हो राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल से। QV क्रॉस B, चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है जी, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रही है, फोर्स ऐसे निकाल लोगे लेफ्ट हैंड।
जब आपको फोर्स पता हो आप लगा रहे हो, फोर्स इससे फोर्स पता हो आप लगा रहे हो और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता हो, तो इंड्यूस ईएमएफ की या करंट की डायरेक्शन देती है सेकंड ये फिंगर। कौन सा रूल? राइट हैंड रूल। लेफ्ट राइट का ध्यान रखना है। लेफ्ट की जगह पे राइट या राइट की जगह पे लेफ्ट लगा दिया आपने तो माइनस की गलती हो जाएगी, मतलब लेफ्ट साइड की जगह राइट साइड चलोगे चलान हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड पता हो, करंट पता हो, फिर लेफ्ट हैंड। यस, क्यू वी क्रॉस बी लेफ्ट हैंड, फोर्स निकालनी है तो लेफ्ट हैंड, करंट निकालना है तो राइट हैंड। ठीक है, तो ओके यहां तक पहुंच गए। ठीक है, चल आगे देखते हैं। अब ये जैसे जैसे घूम रहा है तो आप बताओ ए बी को हम अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं। ए बी बाहर था, मैंने डॉटेड बनाई दूसरी लाइन, दूसरी लाइन डॉटेड बनाई, दूसरी लाइन डॉटेड बनाई तो वो क्या हुआ? ठीक है सब ओके। जब डॉटेड लाइन का मतलब अंदर की साइड है और कंप्लीट लाइन का मतलब बाहर की साइड है। अब आप ये बताओ इस पे फोर्स किस तरफ लग रही है? अंदर को इस तरफ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, तो करंट कहाँ जाएगा? यस, बहुत बढ़िया, जल्दी बता दिया बड़ा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, फोर्स लग रही है अंदर को तो करंट कहाँ जाएगा? ऊपर को। ठीक है, और जब फोर्स लग रही हो बाहर को तो करंट कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड्स। बाहर को फोर्स किस पे लग रही है? CD पे, और अंदर को फोर्स किस पे लग रही है? AB पे। तो AB में करंट जो है वो जाएगा A to B ऊपर और C to D आएगा वो नीचे। देखो एरो समझ में आ गई कि नहीं आई? सिंपल है, चलेगा काम। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट भी ध्यान से समझ लो। नेक्स्ट पार्ट में हमने इसे नीचे रिंग रखी हुई है, नीचे यहाँ पे एक रिंग रखी हुई है। ठीक है, रिंग रखी हुई है और ये ऊपर से ऐसे जुड़ा हुआ है उससे, और जैसे जैसे ये अंदर जा रहा है वैसे वैसे रिंग के अंदर ऐसे तार घूम रही है। बोलो, घूम रही है कि नहीं? घूम जाएगी। तो ऊपर से रिंग है ये, इसमें ये कनेक्टेड है। तो आप इसमें अंदर की साइड बना रहे हो या बाहर की साइड बना रहे हो, इससे आपको पता लगता है कि वो कहाँ पे है। रिंग और जो ये ब्रशेस है ये फिक्स्ड है और वो सिर्फ यस, सिर्फ अंदर से वो, ऊपर से कॉइल घूमती है तो नीचे से वो रिंग में वो आगे पीछे होता रहता है। तो अब मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो आप समझ जाओगे। ठीक है, मैंने ये गलत बना दिया, वैसे मैं इसे इस तरफ बना देता हूँ, इजी हो जाएगा। ये लो, तो अब आप देखो जब ये बाहर आएगा ना और ये अंदर जाएगा तो ये अंदर से इधर से घूमता 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 घूमता, दोबारा डायग्राम बनाऊं? नहीं, मेरे को समझा के मज़ा नहीं आएगा। तो ये कंपोनेंट्स तो हो गए ना। राइट हैंड रूल भी, राइट हैंड रूल हो गया, डायरेक्शन पता लग गई। चलो अभी आपका टेस्ट लेता हूँ, एक और बार राइट हैंड रूल से बताना डायरेक्शंस क्या आएंगी। तो मैं डायग्राम फिर से बनाता हूँ, इसी का सेकंड पार्ट। यहाँ पे हमने रखा साउथ पोल, यहाँ पे रखा नॉर्थ पोल, डायरेक्शन फिक्स है। आर्मेचर कॉइल इस तरफ से बाहर और ये अंदर, यहाँ से ये रिंग में जाएगी एक पे, ये ब्रश, ये रिंग, और ये आगे से लोड रेजिस्टेंस R, और ये भी नीचे जाएगी रिंग R2, ब्रश B2, और ये आगे से कनेक्टेड है रेजिस्टेंस। ठीक है, अब जब ये साइड मतलब नीचे तक बनाना था, यहाँ पे AB था, यहाँ पे CD था। ठीक है, तो ये जो है ABCD था, तो ये इस कॉर्नर पे कनेक्टेड था और ये इस कॉर्नर पे कनेक्टेड था। ठीक है,
अब जैसे जैसे वो नोटबुक उधर से कॉइल जो है वो ऐसे जा रही है, तो ये घूमता 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 क्या होगा, इधर से इधर 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 आता आता इस एंड पे कनेक्टेड हो जाएगा, और ये जो है घूमता 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 इस एंड पे कनेक्टेड हो जाएगा। तो आपने रिंग इसलिए रखी है ताकि हाँ। वो करंट छूटे ना, मतलब यस, ताकि वो कनेक्शन बना रहे। बना रहे। अब इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि मैंने थोड़ी सी रिंग बड़ी बना लेनी थी। ये देखो, ये यहाँ पे है, तो ये एक रिंग से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, उसी में घूम रहा है, और वो रिंग समझ लो आप पूरे पे है ऐसे। तो वो जैसे जैसे जा रहा है वो रिंग, अब वही हिस्सा जो यहाँ पे जुड़ा हुआ था, जो इस तरफ पूरी रिंग के इस तरफ जुड़ा हुआ था, वो अब उस तरफ जुड़ा होगा। ठीक है, तो मेरे को ऐसे करना चाहिए इनफैक्ट कि मैं ऐसे करता हूँ, इसे ऐसे बना लेता हूँ, और इसे भी ऐसे बना लेता हूँ। जो अंदर वायर रखनी तो ये वाला जो है, ये वाला ये सेकंड में इधर आ जाएगा, और जो ये वाला है वो पहले से ही कनेक्टेड है ना, वो फर्स्ट में ही रहेगा। तो क्या फ़र्क हुआ? फ़र्क ये हुआ कि जो पहले से कनेक्टेड है रिंग 1 से, वो रिंग 1 से ही कनेक्टेड रहेगा। ये अब सी डी नहीं, ये डी सी बी, ओके। अच्छा मैंने इस तरफ बनाना था ना, और ए, ये लो, बात पता लगी। ए बी किसके साथ कनेक्टेड थी? R1 के साथ। सी डी किसके साथ कनेक्टेड था? R2 के साथ। तो यहाँ पे ठीक है, तो सी डी जब इस तरफ से पीछे वाले से आगे वाली साइड आ गया, तब भी वो कनेक्टेड तो R2 के साथ ही रहेगा ना। तो आपने ऊपर से तार निकाल के नीचे और इस तरफ लेके जानी है, इसी के साथ कनेक्ट करना है R2 के साथ। और ए बी में क्या करना है? ऊपर वाले के साथ ही कनेक्ट करना है R1 के साथ। मतलब शुरुआत से वो जिस अब दो रिंग, तो ये छोटी है, वैसे मैं बड़ा सर्कल होता तो बस ठीक है, तो ज़्यादा सही रहता, लेकिन तो ये हमारे पास दो छोटी रिंग है, दे दो ये भी। ओके, तो ये हमारे पास दो रिंग्स हैं, ठीक है, दोनों के साथ ऊपर एक कुछ वायर कनेक्टेड है इस तरफ से, ऐसे ले लो। जब वो आगे वाली साइड पे होता है, जब वो आगे वाली साइड पे होता है आपकी तरफ इस तरफ, तो वो इस तरफ रहता है, पीछे वाली साइड पे होता है तो उसी रिंग से कनेक्टेड रहता है, लेकिन बैक साइड पे चला जाता है। और फिर आगे वाली साइड, फिर पीछे वाली साइड, ऐसे घूमता रहता है। ठीक है, और इसमें भी दूसरा जो है, दूसरी कॉइल और दूसरे का सर्कल, कि जब वो पीछे होता है तो यहाँ पे वो आगे होता है, और जब ये आगे आता है घूम के, तो वो घूम के पीछे चला जाता है। तो दोनों कॉइल्स इस तरह से आगे पीछे का खेल खेल रही हैं। ठीक है, ये सर्किट हम बड़ा अच्छा बना सकते हैं। मैं आपको इस पर एक काम करता हूँ, एक एनिमेशन भी दिखा देता हूँ अभी, और क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, लेकिन मेन चीज़ क्या है, वो क्लियर हो गई। सिर्फ इसे बनाना तो इतना औखा लग नहीं रहा है। बनाना औखा है ही नहीं, बिल्कुल औखा नहीं है। एक रिंग के साथ वो तार जुड़ी होनी चाहिए पक्का, दूसरी रिंग के साथ दूसरी तार जुड़ी होनी चाहिए, आगे पीछे घूमता रहेगा बस। करंट, वो रिंग का तो हो गया कि करंट ना छूटे, तो ब्रशेस का क्या काम? इसको होल्ड करके रखती हैं, और इसमें कार्बन होती हैं, वो फिक्स करके रखता है उसे। और घूम फिर के बात वही है, मिनिमम लॉस करना होता है हमने। कोई भी हम ऐसा मटेरियल लगा देंगे जिससे रेजिस्टेंस लॉस हो जाएगा या इंडक्टेंस लॉस हो जाएगा या कहीं से भी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, तो हमारा नुकसान है। बस सर्किट देखो, अब बताओ डायरेक्शन यही रहेगी, लेकिन पहले जो A to B जा रहा था करंट, वो अब B to A है, और जो C to D जा रहा था वो अब D to C है। क्लियर है? इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना। नीचे से देखो, C से D में करंट आया, करंट से गया, किस में गया? R2 में। R2 से करंट चला ऐसे 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 और गया R1 में, और R1 से गया A to B।
तो कहां से कहां जा रहा है, R2 टू R1, एक डायरेक्शन हो गई करंट की। दूसरे में देखो B टू A गया और ये किसके साथ कनेक्टेड है, R1 के साथ, R1 के साथ। तो R1 से करंट गया और आगे गया R2 में, और R2 किसके साथ कनेक्टेड है, D2C, और उसमें गया D2C में। बोलो बात पता लगी कि नहीं? तो अब करंट है R1 टू R2, हो गई ना डायरेक्शन चेंज। AC में ही काम करता है, DC में मत काम करने बैठा देना इसे, AC में ही काम करता है। तो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन, जैसे जैसे कॉइल घूमती रहेगी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, अल्टरनेटिंग करंट आता रहेगा। क्यों? क्योंकि एंगल चेंज होता है। यहाँ पे एंगल कितना है, यहाँ पे 90 डिग्री या 0 डिग्री, एरिया पे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, 0 डिग्री है। यहाँ पे कुछ कम है और ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा है और ज़्यादा है, 90 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 90 हो गया, फिर 0 हो गया। तो जैसे जैसे थीटा चेंज होता है वैसे वैसे फ्लक्स चेंज होता है, वैसे वैसे वोल्टेज चेंज होती है। ठीक है। और अगर आप वैल्यूज निकाल लो तो फाई की वैल्यू कितनी है, NBA cos थीटा। थीटा को क्योंकि रोटेशन में बात कर रहे हैं, अगर मैं cos ओमेगा टी लिख दूं, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकता हूं। एंगुलर वेलोसिटी इज डी थीटा बाई डी टी, तो इसे थीटा को हम ओमेगा इंटू टी लिख देते हैं। इसका ले लो आप डेरिवेटिव, तो वोल्टेज कितनी आएगी, वोल्टेज आएगी माइनस ऑफ डी टी डी बाई डी टी ऑफ NBA cos ओमेगा टी, है ना। और cos ओमेगा टी, NBA तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, बाकी क्या बचा, cos का डेरिवेटिव साइन, माइनस माइनस उड़ा दिया मैंने, माइनस साइन होता है ना, और ये माइनस है, खत्म करो। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा वोल्टेज का, और ये हो गई मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू, पीक वैल्यू, ई नॉट साइन ओमेगा टी। होगा, हम बिल्कुल होगा, सही बात है। वैसे भी फ्लक्स की वैल्यू थी वो, तो लगा दो ओमेगा भी, ये लो। ई नॉट की वैल्यू कितनी है, NBA ओमेगा, चल जाएगा काम। करंट निकालना है, करंट निकाल लो। करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ये लो NBR अपॉन R कर दो। R कहाँ से आई, लोड रेजिस्टेंस, बाहर लोड रेजिस्टेंस लगाई ना एक, उससे डिवाइड कर दो, तो आई नॉट कितना हो गया, आई नॉट हो गया NBA ओमेगा अपॉन R, इतना करंट आ गया, खत्म हुआ। देखो कोई डाउट है तो कुछ भी पूछना है इस आर्टिकल में। सबसे मेन चीज़ क्या थी, डायग्राम। अगर डायग्राम में 2 एरो सही लगा सकते हो और 2 कनेक्शन सही कर सकते हो तो सारा कुछ क्लियर है। कंपोनेंट्स कोई पूछेगा कह देना ये लो जी, पहले मैग्नेटिक पोल रख दिए, फिर आर्मेचर कोयल रख दी, फिर रिंग्स रख दिए, फिर ब्रश रख दी, एक लोड रेजिस्टेंस लगा दी, वो तो लगाते ही हैं हम, खत्म हुआ, कंपोनेंट्स हो गए। प्रिंसिपल एक ही प्रिंसिपल पूरे चैप्टर में यूज़ किया हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चैप्टर का नाम ही वही है, काम ही वही है कि जब भी फ्लक्स चेंज होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, यही प्रिंसिपल है। डेफिनेशन आपको पहले से पता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जनरेटर का काम ही है बिजली बनाना, जनरेट करना, है ना। तो पूरा आर्टिकल खत्म है। ये तो बच्चों वाला फॉर्मूला है, कब से यूज़ करते आ रहे हो, अब तो आदत होगी। हम फोर्स लगा रहे हैं ना, हम घुमा रहे हैं उसे, हम फोर्स लगा रहे हैं। नहीं, आप पता नहीं फोर्स का। उसके बाद फ्यूल पे चल रहा है ना, तेल है ना। अगर डीजल नहीं डालोगे तो नहीं चलेगा ना जनरेटर। तो एक बार वो इग्निशन कर दिया उसका, उसके बाद उसमें मोटर, एक इंजन लगा हुआ है जो उसे घुमाई जा रहा है। मैकेनिकल एनर्जी लेकिन दे रहे हैं हम, उसी की वजह से ये हो रहा है। अब वो हम खुद दे रहे हैं, अगर वेले होंगे तो खुद देते रहेंगे, या टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई होगी। पहले पंखा भी खुद चलाते थे ना, अब नहीं चलाते ठीक है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। आर्टिकल में इतना ही है, प्यारा आर्टिकल था, है ना। अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। बनाना भी बड़ा मुश्किल नहीं है, बनाना भी बड़ा आसान है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। मतलब एक छोटी सी एनिमेशन वैसे ही दिखा दूंगा, वो आपको और क्लियर हो जाएगा।
बनाना हो कभी तो बनाया भी जा सकता है। क्या चाहिए? मैग्नेट्स हमारे पास हैं, हमने कौन सा पूरे घर को सप्लाई करनी है, छोटा सा बल्ब जगा देंगे उसमें भी बात बन जाएगी हमारी। तो हम उतना मैग्नेट्स हमारे पास हैं, ठीक है। और क्या चाहिए? आर्मेचर कॉइल, वो भी है, वो भी दिखाता हूँ आपको, वो भी हमारे पास है। कंप्यूटर का डब्बा तोड़ा था एक दिन मैंने, उसके अंदर से निकाल ली थी वो भी दे दूंगा, अभी दिखा दूंगा, ठीक है। किस तरह की होती है आपको वो भी पता लग जाएगा, लैमिनेटेड कोर और सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर इस पता लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा? 2 रिंग्स चाहिए, हम अपने ही उंगलियों से निकाल लेंगे उसके बाद क्या रहेगा? ब्रशेज, कोई बात नहीं, होल्ड करके रख लेंगे, टिकाने के बहुत सारे जुगाड़ हैं हमारे पास। तो अगर सिंपल से सिस्टम बनाने की कोशिश करें तो इट इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट। अगर एक छोटा सा बल्ब जगा के सिर्फ डेमो करना है, लेकिन अगर घर में सप्लाई करना है फिर तो कमर्शियल प्रोडक्ट हो जाएगा। उतना महंगा नहीं होगा जितना बाज़ार में मिलता है, लेकिन महंगा तो फिर भी कॉस्ट तो ठीक ठाक पड़ेगी, ठीक है। चलो, कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो इस आर्टिकल को ख़त्म करें, ठीक है। चलो अगला आर्टिकल देखते हैं, पहले इसका थोड़ा सा काम देख लें, फिर अगला आर्टिकल हमारा है ट्रांसफार्मर, वो करते हैं अगले में। उसमें ये न्यूज़ हेडलाइंस ख़त्म हुई। चलो मैं